नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम के साथ। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आ पहुंची है सतलोक आश्रम खवानों में, जहां पर इस समय हम उपस्थित हैं यहाँ के भंडार घर में। और यहाँ पर जो चल रहा है कबीर साहब जी का प्रकट दिवस, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडार घर में हम व्यू देखने आए हैं। यहाँ पर हम देखने आए हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था बनी हुई है। और जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि चहल पहल बनी हुई है और रसोई घर के सामने, इस गेट के सामने हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि रसोई घर के बिल्कुल बाहर जो सिक्योरिटी की सेवा के लिए यहाँ पर दो भाई हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं। तो इनसे जानते हैं कि अभी शुरू में जो जैसे कि अभी दिन शुरू होने वाला है तो क्या व्यवस्था है। नमस्कार सर। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि भंडार घर में क्या क्या व्यवस्था बनाई हुई है। ये सारी व्यवस्था है, पूरे कंप्लीट व्यवस्था है। जहाँ पे अभी हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक वाणी चलाई जाएगी। किस उपलक्ष्य में है ये वाणी? ये कबीर प्रकट दिवस है। दर्शकों, जैसे कि यहाँ पर हमें भाई से जानकारी मिली है कि यहाँ पर कबीर प्रकट दिवस जो है मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर एक वाणी भी चलाई जाएगी। तो आइए चलते हैं आगे, जानते हैं कि क्या व्यवस्था बनाई हुई है। हम अपने पीछे देख सकते हैं कि इस रसोई घर में जो पूरी और ये सब जो बनने की सेवा चल रही है, यहाँ पर जो भाई हैं वो लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जलेबी जो बन रही है, यहाँ पर सारे भाई कैप्स पहन के, ग्लव्स पहन के, ये सारे जो हैं यहाँ पर हाइजीन का ध्यान रखते हैं, यहाँ पर बैठे हैं। और फिर यहाँ पर जो है सारी व्यवस्था यहाँ पर संपूर्ण तरीके से बनाई जा रही है। और दूसरी तरफ हम यहाँ देख सकते हैं कि इतने बड़े कढ़ाई में हम यहाँ देख सकते हैं कि हलवा बनाया जा रहा है। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ लाइन में देख सकते हैं कि कई भगत भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, बड़े बड़े पतीले लेकर। यहाँ पर जिन पतीलों के ऊपर लिखा हुआ है हलवा, और बड़े बड़े पतीले लेकर यहाँ पर लाइन में यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि लाइन में खड़े होने का क्या कारण है। इन जो पतीलों में जो कंटेनर्स हैं, इनमें क्या स्टोर किया जाएगा। नमस्कार सर। सही जी। सर, हमें बताएं कि ये इन कंटेनर्स में क्या स्टोर किया जाएगा और इतनी बड़ी लाइन क्यों लगी है यहाँ पर? यहाँ पे ना परमात्मा का हलवा प्रसाद बन रहा है, वो डाला जाएगा इसके अंदर और बाद में इसका भोग लगेगा परमात्मा को। जैसे कि हमें यहाँ पर सुनने मिला है कि यहाँ कोई वाणी चलाई जाएगी, तो उस वाणी के उपलक्ष्य में हमारे दर्शकों को बताएं कि किस बारे में है ये वाणी, क्या ये वाणी चलाने का मतलब है यहाँ पर। यहाँ पे ना जब कबीर साहब जी ने भंडारा किया था, मतलब कि उसके अंदर जैसे केशव बंजारा, मतलब कि केशव आए थे वहाँ से सतलोक से लेके, जो लड्डू हुए, पूरी होगी, ये सब कुछ मतलब कि वहाँ से आता है। तो इसीलिए ये वो वाणी चलाई जाएगी परमात्मा की, केशव बंजारे वाली। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस वाणी का हमें बताया गया है कि 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने जिस प्रकार 3 दिवसीय भंडारा किया था, तो ये इनका मानना है कि सतलोक से सारा भंडारा आता है। तो इस हलवा प्रसाद से वाणी शुरू करते हैं और इस हलवा प्रसाद का भोग लगाया जाता है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत लंबी लाइन है और हर यहाँ पर व्यक्ति कैप और मास्क पहना हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वेट कर रहे हैं कि हलवा प्रसाद कंटेनर्स में भरा जाए ताकि इसे लेके जाया जाए। हम इनसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ये कंटेनर्स आगे जाएंगे कहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि ये कंटेनर्स फिल करके कहाँ पर लेकर जाए जाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हमें बताएं कि कंटेनर्स इतने सारे हमने क्यों में देखे, लाइन में खड़े हैं ये लोग, ये कंटेनर्स फिल किससे किए जाएंगे और कहाँ लेकर जाए जाएंगे कंटेनर्स? सर साहब जी, ये जो कंटेनर्स हैं, ये इसमें हलवाराम प्रसाद लेकर वहाँ पे पंडाल में जाया जाएगा। और ये कबीर साहब के 629वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा चला हुआ है, जिसके लिए ये कंटेनर्स लेके खड़े हैं भगत जन। सर, हमें ये बताएं कि अभी हमें एक भाई ने जानकारी दी कि 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने 3 दिवसीय भंडारा किया था, जिस उपलक्ष्य में ये वाणी चलाई जाती है, जो हलवा प्रसाद आप पंडाल में लेकर जाएंगे। इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार में बताएं। ये 600 वर्ष पहले कबीर साहब जब आए थे तो उनके नाम से किसी धर्मगुरुओं ने झूठी चिट्ठी डाली थी। तो
वहाँ पे 18 लाख संगत इकट्ठा हो गई थी झूठी चिट्ठी डालने की वजह से। तो परमेश्वर ने ये लीला की थी उस टाइम, काशी में भंडारा किया था। 18 लाख संगत को 3 दिन तक मोहन भोजन भंडारा करवाया था, जिसमें सोने की मोहर और दोहर और सुखारी सीधा बहुत सारा सामान उस टाइम परमात्मा ने उनको दिया था और भंडारा किया था उस टाइम परमात्मा। क्या आपका ये मानना है कि ये जो भंडारा है जो आज यहाँ पर हर समागम में बनता है वो सतलोक से आता है? जी, जो यहाँ पे चीज़ें जितनी भी बनती हैं, जो कुछ खिलाया पिलाया जाता है, सीधे परमात्मा के लोक से आता है। ये सिर्फ हमें दिखता है कि यहाँ की चीज़ें हैं, ये जबकि ये चीज़ें यहाँ की नहीं होती, सीधे सचखंड से आई हुई होती हैं। सर एक और सवाल करेंगे कि जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि कंटेनर्स तो बहुत सारे हैं, पर ये भी हमारे लिए सोचना ज़रूरी है कि यहाँ पर आने वाली संगत भी उतनी भारी मात्रा में आती है। तो क्या ये हलवा प्रसाद कभी कम पड़ा हो या किसी को ना मिले, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हुई हो? परमात्मा की इतनी दया, एक बार बन जाता है ना, तो चाहे करोड़ों की जनता आ जाए, वो प्रसाद पूरा होता ही होता है। ऑटोमेटिक ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। ये ऐसा कई बार भी हुआ है। कब तक ये वाणी शुरू होगी सर? ये अभी अपना परमात्मा का भोग लगेगा, 9 बजे से स्टार्ट हो जाना है। पाठ प्रकाश होना 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सर। तो जैसे कि दर्शकों हमें पता लगा यहाँ पर कि किस प्रकार इनका मानना है कि ये जो भंडारा है ये सतलोक से, परमात्मा के लोक से आता है। और इन्होंने ये भी बताया कि किस इस वाणी के पीछे जो ये वाणी चलाई जाएगी इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये भी यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने यहाँ पर 3 दिवसीय भंडारा किया था। जो जितना भी भंडारा था वो सतलोक से आया था। इसी उपलक्ष्य में ये जो शुरुआत यहाँ पर होती है ये इसी से होती है। और अब हम देखने जा रहे हैं, हमारे पीछे हम देख सकते हैं कि ये जो कंटेनर्स है भरने शुरू हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि बारी बारी से अब लाइन लग चुकी है और ये एक एक करके कंटेनर्स भरते हैं और उठाए जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि ये गरम गरम हलवा जो है यहाँ पर कंटेनर्स में भरा जा रहा है। एक के बाद एक जो है कंटेनर आ रहा है और उसे फिल किया जा रहा है। तो दर्शकों हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर खड़े हो गए हैं लाइन में और ये पैक हो चुके हैं। पंडाल में जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और अभी कुछ ही समय में पानी शुरू होगी। तो दर्शकों रसोई घर का व्यू देखने के बाद हम यहाँ पर आश्रम के व्यू की तरफ बढ़ चुके हैं, जहाँ पर हम देख चुके हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं और भाई हैं दोनों अलग अलग लाइंस यहाँ पर बना के खड़े हो चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करती हूँ कि एक बार ये जो आश्रम का व्यू है जहाँ पर इस कॉरिडोर में हम देख सकते हैं कि भाई और बहनें किस प्रकार यहाँ पर लाइन बना के खड़े हुए हैं। हम देख सकते हैं कि सभी बहनों ने आदरणीय पूर्वक तरीके से यहाँ पर अपने सर ढके हुए हैं कि जिस प्रकार हम जानते हैं कि जो पंजाब के लोग होते हैं वो वाणी के लिए बहुत ज़्यादा मार्मिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेम भाव रखते हैं वाणी को लेकर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जिस प्रकार अपने सब कार्य छोड़कर यहाँ पर वाणी सुनने के लिए यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, तो इससे ये साफ नज़र आता है कि किस प्रकार यहाँ पर प्रेम भाव जो अपनी वाणी को लेकर यहाँ पर पंजाब के जो लोग हैं वो रखते हैं। और ये अद्भुत चीज़ ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, फिर चाहे वो बहनें हैं चाहे वो भाई हैं, वो दोनों ही सत्संग और ज्ञान से भरपूर हैं और वाणी को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रेम भाव रखते हैं। कबीर भंडारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने, चौपड़ के बजारा के सो आया है। बालद आई कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला के सो आया है। आया
बंजारा केशव आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा केशव आया है। आया है बंजारा केशव आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा केशव आया है। आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर तारा केशव आया है। आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर तारा केशव आया है। तो दर्शकों, इस प्रकार हमने समागम का जो दिन है, प्रकट दिवस का जो दिन है, उसकी सुबह का ये नज़ारा कैप्चर किया, अपने दर्शकों को दिखाया कि किस प्रकार यहाँ पर सुबह आरती की जाती है। केशव बंजारा जी की इसे आरती कहते हैं, और किस प्रकार जो है यहाँ पर सारे भाई बहन मिलजुल कर ये आरती में शामिल होते हैं। और हलवा जो प्रसाद है वो किस प्रकार भंडार घर से दरबार साहिब तक लाया जाता है। और सबसे मेन बात हमने यहाँ पर अपने दर्शकों को ये जानकारी दी कि ये जो केशव बंजारा जी की आरती है, इसकी महत्ता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, जो कि यहाँ के भक्तों ने अपने ज्ञान के, जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान देते हैं, जो वाणी के सुनाते हैं, उनके आधार से यहाँ पर हमें जानकारी दी इस केशव बंजारा जी की। तो दर्शकों, ऐसी और अपडेट्स के लिए और अच्छी न्यूज़ के लिए बने रहें ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।